हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें 880 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विषय वस्तु सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। ये कथन किससे संबंधित है? समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विषय वस्तु सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, ऐसा किसका मानना था? आगबर्न, सिमेल, मैकाइवर, वीरस्टीड। सामाजिक संबंधों को सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया है? मैकाइवर ने। पुस्तक का नाम है सोसाइटी। अगला प्रश्न है, समस्त वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। ये कथन किससे संबंधित है? मैकाइवर, पार्सन्स, हेरेक्लेटिस, हेरस्कोविट्स। तो समस्त वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं, ये कथन संबंधित है हेरेक्लेटिस से। अगला प्रश्न, मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, ऐसा किसका मानना था? मैकाइवर का, जॉनसन का, बॉटोमोर का, या फिर जिन्सबर्ग का? तो मूल अर्थ में जो सामाजिक परिवर्तन है उसका अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, ये कथन संबंधित है यहाँ पर जॉनसन से। देखिए, एक ही तरीके की 2-3 परिभाषाएं हो सकती हैं, तो पूरी परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सेम परिभाषा किसी दूसरे थिंकर की भी हो सकती है और सेम परिभाषा में कुछ 1-2 शब्द और जुड़ जाते हैं तो वो दूसरे थिंकर की हो जाती है। तो इसलिए सभी डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डेफिनेशंस को कैसे याद करें, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। सामाजिक परिवर्तन में किसने सामाजिक ढांचे और प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया है? जॉनसन, वीरस्टीड, डेविस या फिर मैकाइवर? और यहाँ पर उत्तर है डेविस। तो जो कि अभी मैंने कहा था कि जैसे अभी सामाजिक ढांचे की बात हो रही है तो फिर वहाँ पर जॉनसन है, लेकिन उसी में एक शब्द जुड़ गया प्रकार्य, तो फिर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डेविस। तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों में से एक है? परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, या फिर सोरोकिन, स्पेंगलर, मार्क्स, परेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, और अंतिम है टॉयनबी, मार्क्स और सोरोकिन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सी। कौन कौन है चक्रीय से? तो देखिए, परेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण चक्रीय है, स्पेंगलर का जो थियरी है वो भी पूरा चक्रीय है, और टॉयनबी ने जो दिया था वो भी पूरी तरीके से चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो सोरोकिन, देखिए यहाँ भी सोरोकिन है, यहाँ भी सोरोकिन है, यहाँ भी सोरोकिन है, तो सोरोकिन है तो चक्रीय, लेकिन इनका जो सिद्धांत है ये अर्ध चक्रीय माना जाता है। जो सोरोकिन का सिद्धांत है वो ऐसे है, ये 3 स्थितियाँ उन्होंने बताई थी और ऐसे बताया था कि ऐसे झूलता है, तो पूर्णतः चक्रीय नहीं, अर्ध चक्रीय इनका सिद्धांत जो है माना जाता है। इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो परेटो, स्पेंगलर और टॉयनबी हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का आसन्न परिवर्तन सिद्धांत किसका है? परेटो, मार्क्स, वेबर, सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का आसन्न परिवर्तन सिद्धांत, उत्तर है सोरोकिन। ये सारे प्रश्न अगर आपको नए लग रहे हैं तो आप हमारी जो सोशल चेंज की वीडियो है सामाजिक परिवर्तन की, पीजीटी पे मैंने बनाई हुई है, प्रॉपर सारे लेक्चर कवर्ड हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी लगेगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसने माना है? मार्क्स, वेबर, सोरोकिन या फिर वेबलन? तो परिवर्तन का एक ऐसा सिद्धांत जो कि मानता है कि जब प्रौद्योगिकी परिवर्तित होती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, ये किससे संबंधित है?
उत्तर है वेबलन। वेबलन की प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद का जो सिद्धांत था वो मानता है कि जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जब अधिसंरचना बदलती है तो अधोसंरचना में परिवर्तन होता है। वेबर, मार्क्स, टॉयनबी, वेबलन। ये इसका मानना था कि जब अधिसंरचना बदलती है तो अधोसंरचना में परिवर्तन होता है। सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब अधिसंरचना बदलती है यानी कि जो आर्थिक संसाधन है, जो उत्पादन के तौर तरीके हैं वो बदलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यताओं के उत्थान पतन का सिद्धांत किसने दिया था? टॉयनबी, सोरोकिन, स्पेंगलर, परेटो। सभ्यताओं के उत्थान पतन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्तर है यहाँ पर स्पेंगलर की। जो सभ्यताएं हैं वो एक समय पे उनका उत्थान होता है तो निश्चित तौर पर ही उनका पतन होता ही होता है। ऋतुओं के समान ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में विचारों की अहम भूमिका होती है, ये किसका मानना था? कार्ल मार्क्स, हीगल, वेबर, सोरोकिन। तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की अहम भूमिका होती है, ऐसा विचार प्रस्तुत किया है वेबर ने, क्योंकि वेबर का मानना था कि जब विचारों में परिवर्तन होता है तो बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चाहे वो आर्थिक उत्पादन के तौर तरीके हों या फिर कुछ और हो। तो धर्म, विचार, ये सारी चीज़ें इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जैसे कि मार्क्स ने इसके उल्टा एकदम किया था। अगला प्रश्न है, चुनौती और प्रत्युत्तर का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किसका है? स्पेंगलर का, वेबलन का, टॉयनबी का या फिर मार्क्स का? चुनौती प्रत्युत्तर का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा टॉयनबी। टॉयनबी का मानना था कि जो सभ्यताएं होती हैं उनको प्रकृति चैलेंज देती है और जो उसका प्रत्युत्तर देती हैं, मतलब उस चैलेंज को पूरा कर पाती हैं तो वो वही सरवाइव कर पाती। जैसे अभी कोरोना काल आया था तो एक तरीके से चैलेंज के तौर पे था, चुनौती के तौर पे था। और जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है तो उसने इसका प्रत्युत्तर तैयार किया, हम लोग उसमें सरवाइव कर गए। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या किसने की है? मैकाइवर, वेबर, हॉबहाउस या कॉम्टे? तो सामाजिक परिवर्तन की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या है वो की है हॉबहाउस ने। सी राइट है। अगला प्रश्न, मानवीय उद्विकास की 3 अवस्थाएं जंगली बर्बर सभ्य किसने बताए हैं? मर्डॉक, बैकोफेन, मॉर्गन या फिर स्पेंसर? तो मानवीय उद्विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं जंगली बर्बर सभ्य, ऐसा किसका मानना था? आसान सा प्रश्न है, उत्तर है मॉर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें सदैव सकारात्मक मूल्य होते हैं। परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं क्रांति, विकास, वृद्धि और आधुनिकीकरण। तो ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रति हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं, जिसमें हमेशा सकारात्मक मूल्य ही होते हैं, हम मानते हैं कि वो हो रहा है तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा विकास, क्योंकि जब विकास की बात होती है, जब हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है तो स्वतः ही मन में आता है कि डेवलपमेंट मतलब समथिंग कुछ अच्छा ही हो रहा है। हालांकि उसके परिणाम अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है सकारात्मक मूल्य ही उसके प्रति रहते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण रहता है वो सकारात्मक रहता है। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी उपभोग, ये जो टर्म है ये किसने दी है? टॉयनबी, स्पेंगलर, वेबलन या फिर मार्क्स? तो दिखावे के लिए उपभोग, मतलब हम
कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि हमें नेसेसरी नहीं है करना, लेकिन हम फिर भी दिखावे के लिए उन चीज़ों को करते हैं। तो ये जो थियरी है ये संबंधित है वेबलन से। सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न, हिंदू सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधारों में नहीं है कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, पंचयज्ञ, जजमानी व्यवस्था। तो हिंदू सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधार भी हैं और सामाजिक आधार भी हैं। तो यहाँ पर दार्शनिक आधार में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत दार्शनिक आधारों में ही आएगा। पुरुषार्थ ये भी दार्शनिक आधारों में आएगा। पंचऋण तथा महायज्ञ ये भी आएगा दार्शनिक आधारों में। लेकिन जजमानी व्यवस्था ये जो है ये सामाजिक तौर पर मानी जाती है, तो ये दार्शनिक आधारों में नहीं आएगी बल्कि सामाजिक आधारों में आएगी। तो जजमानी व्यवस्था यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार माने गए हैं? 12, 14, 16, 18। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है। 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें पहले माना जाता था कि स्त्रियों के लिए एकमात्र संस्कार विवाह संस्कार होता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? 12, 13, 16 या फिर 40। तो वैसे हिंदू धर्म में कितने संस्कार माने गए हैं? 16। लेकिन मनुस्मृति में जो संस्कारों की संख्या है वो मानी गई है 13। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू सामाजिक संगठन में पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का क्या अर्थ है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। जीवन के कर्म, जीवन के फल, जीवन के उद्देश्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो पुरुषार्थ है उसका क्या अर्थ होता है? तो ये एक तरीके से जीवन के उद्देश्य के तौर पर बताया जाता है कि इनको हमें प्राप्त करना है। और अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, जो कि एक अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रियों के लिए कौन सा एकमात्र संस्कार माना गया है? यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, केशांत या विवाह। तो अभी मैंने इसका आंसर दिया था, विवाह संस्कार स्त्रियों के लिए एकमात्र संस्कार माना गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आज के लिए आपका प्रश्न है, स्पेंगलर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि सामाजिक परिवर्तन का जिसमें उन्होंने सिद्धांत दिया है, आपको बताना है उस पुस्तक का क्या नाम था। स्पेंगलर की पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम था जो जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।